हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको एप्लीकेशन अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर कट डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने इससे पहले वीडियो में लेटर्स टू एडिटर्स के लिए एक फॉर्मेट तैयार करके उसे डिस्कस किया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, जिससे आपको कोई भी लेटर लिखने में कोई असुविधा ना हो, आपको रटना ना पड़े और आसानी से आप लेटर टू एडिटर लिख सकें। आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर regarding frequent breakdown of electricity in your locality। राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक को अक्सर बिजली कटौती के बारे में, अपने क्षेत्र में अक्सर बिजली कटौती के बारे में एक पत्र लिखिए। यहाँ पर पावर कट शब्द भी आया हो सकता है, तो सेम चीज़ है। तो हमें इस क्वेश्चन को देखना है और जो फॉर्मेट मैंने अपने पूर्व में वीडियो में डिस्कस किया है उसे भी ध्यान में रखना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि लेटर हमें किसको लिखना है। तो देखिए, यहाँ लिखा है लेटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ, किसको लिखना है? टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर। अब किसी भी समाचार पत्र का हम नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस में आप अपना पता लिख सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है 316 प्रेमनगर डीएम रोड बदायूं। डेट, यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं, किस डेट को लिखा है और किस फॉर्मेट में डेट हमें लिखनी है, ये मैंने पहले से डिस्कस किया हुआ है। फॉर्मेट जब मैंने डिस्कस किया उसमें हमने आपको बताया है। जैसे मान लीजिए हमको 10 मार्च को पत्र लिखना है, तो हम लिखेंगे March 10th 2040, या 10th मार्च फिर कामा लगा के लिखेंगे 2024। इस तरह से हम डेट को लिख सकते हैं। फिर हमें रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है। तो रिसीवर एड्रेस क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में दिया गया है किसको पत्र लिखना है? टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर। किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र का कोई भी संपादक है उसको हमें लिखना है। तो हमने लिखा द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक नई दिल्ली के लिए हमने ये पत्र लिखा है। और हमारा विषय है, क्वेश्चन में लिखा होता है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा टॉपिक का जो विषय है, जो हमारा विषय है वो है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अक्सर बिजली की कटौती। हम लिखेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लाइंस में, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई बैग ड्रॉ द अटेंशन, आई बैग टू ड्रा योर अटेंशन, I beg to draw your attention, I beg to draw the kind attention of the concerned authorities। ये फॉर्मेट में हमने दिया है। इंट्रोडक्टरी लाइन्स हमको याद कर लेनी है। इसी से हम एडिटर्स के लिए लिखे जाने वाले लेटर की शुरुआत करते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई बैग टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़। आपके सम्मानित समाचार पत्र के स्तंभों के माध्यम से मैं संबंधित अथॉरिटीज़ का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। अब यहाँ से हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, जो कि पत्र का विषय होता है, टॉपिक होता है, उस पर हमें 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं। अथॉरिटीज़ किसके बारे में हमें ध्यान आकर्षित करना है? टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई लोकेलिटी। मेरे क्षेत्र में अक्सर बिजली की कटौती होती है
इस संबंध में मैं संबंधित अथॉरिटी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। द पावर कट्स हैव डिस्टर्बेड आवर वर्क, स्टडी एंड डेली एक्टिविटीज़। पावर कट जो है, बिजली की आपूर्ति जो नहीं हो पा रही है, जो बिजली कट रही है, उससे हमारे कार्य को, अध्ययन को और दैनिक क्रियाकलापों को डिसरप्टेड कर दिया है, बाधित कर दिया है। बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी नियर। बोर्ड परीक्षाएं बहुत समीप हैं। व्हाट द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू प्रिपेयर वेल। परंतु जो विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी बहुत अच्छी से तैयार करने में असमर्थ हैं। वो अपनी तैयारी करने में असमर्थ हैं। अब जो सजेशन वाली लाइनें होती हैं, जो रिक्वेस्ट होती है या जो सॉल्यूशन होता है, उनको हम शुरू करते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शन टू रिलाइव अस फ्रॉम द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमको समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें। जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी, जितनी जल्दी यथाशीघ्र इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें या आवश्यक एक्शन, आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। थैंक्स यू, आपका धन्यवाद। अब एक लाइन की जगह छोड़कर हम लिखेंगे योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली लिख सकते हैं या सिंसियरली लिख सकते हैं। XYZ, यहाँ हम अपना नाम नहीं लिखेंगे। आशा है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।